ठीक है, आप अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए। जी सर। सर मेरा नाम धीरज कुमार है। मैं मंडी हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन में की है और मैंने अपनी डिग्री आईएचएम बैंगलोर से की है। मेरे पिताजी होटल मैनेजर हैं और मेरी माताजी घर का काम सँभालती है, साथ ही में ही वो एक किसान भी हैं। और मेरी हॉबीज़ हैं क्रिकेट, क्लीनिंग, कुकिंग एंड डांसिंग। जैसा आपने बताया कि आपके फादर होटल मैनेजर हैं और आपने भी इस चीज़ में कोर्स किया हुआ जी है, सर। तो आप बैंक में क्यों आना चाहते हैं? बैंक में इसलिए क्योंकि बैंक एक बेटर करियर ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, साथ में ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और जॉब सिक्योरिटी में इसमें मेन जो है रोल प्रोवाइड करता है, वो बैंक में ही प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह से हम देख सकते हैं जो बैंक की वो होटल सेक्टर है, पैंडेमिक के दौरान जिसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और जिसमें जॉब जो काफ़ी ज़्यादा लॉस हुई, तो जिसमें जॉब सिक्योरिटी का खतरा बना हुआ है। और साथ ही साथ जैसे कि मेरे पिताजी होटल मैनेजर हैं, वो मनाली में होटल मैनेजर हैं, तो वहाँ पे भी हिमाचल में काफ़ी त्रासदी हुई जिसकी वज़ह से होटल में काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। तो उसकी वज़ह से मैंने बैंकिंग चुना, ना कि होटल मैनेजमेंट। तो आपको नहीं लगता आपने वेस्ट किया अपना टाइम होटल मैनेजमेंट करके? नहीं सर, होटल मैनेजमेंट में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मुझे काफ़ी स्किल्स अ, मुझे सीखने को मिली। मैंने इंटर्नशिप की, उसके दौरान काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, उनके साथ मिलने का मौका मिला और मेरी स्किल्स ज़्यादा एनहांस हुई इसकी वजह से। तो आप मुझे अपनी 3 स्किल बताइए, जो आपको सीखने को मिली और हम बैंकिंग में यूज़ कर सकते हैं उन्हें। जी सर। सर ऐसी 3 स्किल जिन्हें हम बैंकिंग में यूज़ कर सकते हैं, वो है कस्टमर हैंडलिंग, कम्युनिकेशन, मल्टीटास्किंग एंड टीम वर्क। ओके, आपकी हॉबी है क्रिकेट एंड कुकिंग, क्लीनिंग। ओके। रिसेंट वर्ल्ड कप में एक कंट्रोवर्सी हुई थी, आप बता सकते हैं उसके बारे में कुछ, डीआरएस से रिलेटेड? जी सर, अभी जो कल का मैच हुआ, उसमें ही ये कंट्रोवर्सी हुई कि जो पहले एक विकेट थी, मैं उनका नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जब उनकी विकेट गई, अंपायर कॉल के द्वारा गई थी कि उस टाइम विकेट चली गई, लेकिन जब दूसरी बार ऐसा हुआ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच में ये हुआ था, लेकिन जब दूसरी बार विकेट गई, तो अंपायर कॉल की वजह से वो नॉट आउट गया। बल्कि सिचुएशन सेम ही थी, एक बार अंपायर कॉल की वजह से वो आउट दिए गए और दूसरी बारी वो अंपायर कॉल्स की वजह से नॉट आउट दिए गए। तो आप मैचेस देखते हैं सारे? सर अभी एग्ज़ाम्स की वजह से सारी नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन वैसे मैं देखता था। अच्छा, अभी फिलहाल वर्ल्ड कप की टीम में इंडिया में कौन-कौन है? आप 11 प्लेयर्स के नाम बता सकते हैं? जी सर, मैं ट्राई कर सकता हूँ। ओके। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज एंड कुलदीप। ओके। सो आपने कितने टाइम से बैंकिंग की तैयारी आप कर रहे हो? मैम मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो मैं लास्ट ईयर से तैयारी कर रहा ओके, सो आपका फर्स्ट एग्जाम था ये? हूँ। नो मैम, मैंने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम मैं मेंस से रह गया था। अच्छा, तो आपने बैंकिंग के बारे में पढ़ा है? बैंकिंग से रिलेटेड आपसे जी मैम। क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? अच्छा, जी मैम। ठीक है। तो आपके जो स्टेट में आरआरबी है, उसकी टैगलाइन पता है आपको क्या है? सॉरी मैम, उसकी टैगलाइन नहीं पता। ठीक है। उसका स्पॉन्सर बैंक? जी मैम, जो मेरे स्टेट में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है, उसका स्पॉन्सर बैंक है पीएनबी। पीएनबी का हेडक्वार्टर पता है आपको कहाँ पर है? जी मैम, दिल्ली में। ओके, चलो आप मुझे ये बताओ कि आरआरबी को रेगुलेट कौन करता है? मैम आरआरबी को आरबीआई रेगुलेट करता है। नबार्ड का फिर क्या रोल है? मैम नाबार्ड सुपरवाइज़ करता है जितनी भी पॉलिसीज़ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसानों के लिए आती है, तो वो नाबार्ड के थ्रू आती है और नाबार्ड फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है आरआरबीज़ में और आरआरबीज़ उनको किसानों में पहुँचाती है उन पॉलिसीज़ को। तो पूरा सुपरवाइज़ करने का काम नाबार्ड का होता है। ओके, राइट। आपने आरबीआई के बारे में जितना पढ़ा है, ब्रीफ में मुझे बताइए आरबीआई का क्या काम है? जी मैम, आरबीआई जिसे हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। यह भारत सरकार द्वारा गठित एक बैंक है, जो कि जितने भी सारे बैंक हैं हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या फिर जितनी भी फाइनेंस कंपनीज़ हैं, इनको इनका सुपरविज़न और इनका रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा ही होता है। जितनी भी पॉलिसीज़ और इन पे रेस्ट्रिक्शन लगाना ये आरबीआई का ही काम होता है। साथ ही साथ आरबीआई का काम करेंसी
को बनाना, उनको छापना, ये काम भी आरबीआई का है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट को फंड्स की कमी होती है, तो गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करना, ये भी आरबीआई का काम है। तो अभी रिसेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी, उसके जी। कुछ माइन्यूट्स मुझे बता सकते हो, जो 2-3 मेजर कुछ के चेंजेस हुए या नहीं हुए? सॉरी मैम, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा इस ओके। कितने मेंबर्स होते हैं अ, मॉनेटरी पॉलिसी आर कमिटी में? आरबी मॉनिटर मैम 6 मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। और हेड कौन कर रहा होता है उन्हें? मैम आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर, राइट। अच्छा, मुझे आप पॉजिटिव पे के बारे में कुछ बता सकते हो? सॉरी मैम, मैं गेस कर सकता हूँ। पॉजिटिव पे सिस्टम वही जो चेक्स के लिए यूज़ होता है। हाँ जी, बट क्या आपने पढ़ा है उसके बारे में? आपको पता है वो क्या है? जी मैम, थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में। जब बताइए। जब जब कोई व्यक्ति एक जब व्यक्ति नहीं, जब मैं ड्रॉर कहना चाहूँगा, जब ड्रॉर एक चेक साइन करता है और उसको पेयी को देता है, और पेयी जब एनकैश करवाने के लिए वो चेक बैंक के पास देता है, तब उससे जब ड्रॉर पेयी के पास उस चेक को देता है, उससे पहले उसको पूरी चेक की डिटेल्स अपने बैंक के पास देनी पड़ती है। उसे हम पॉजिटिव पे सिस्टम बोलते हैं। क्या लिमिट सेट की है? कितना लिमिट है उसके लिए? कुछ अमाउंट सेट किया हुआ है? जी मैम, ये अमाउंट शायद अलग-अलग बैंक के लिए अलग-अलग है। जैसे मैंने पता किया, तो ये अलग-अलग बैंक के लिए अलग-अलग सेट है। कई बैंक्स में ये 2 लाख तक का है, कई बैंक्स में 50,000 तक में भी पॉजिटिव पे सिस्टम यूज़ किया जाता है। ओके, ठीक है। आप एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। आपने कासा के बारे में सुना होगा, ठीक है? जी मैम। तो आप मुझे बताओ कि कासा बैंक्स के लिए ज़रूरी क्यों? इतनी बात कासा की क्यों होती है? मैम, कासा बैंक्स के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बैंक को भी डिपॉज़िट की ज़रूरत होती है, फंड की ज़रूरत होती है, तो वो कासा के रूप में लेते हैं। जब लोग डिपॉज़िट करेंगे तभी उनके पास फंड होगा, तो इसीलिए कासा बहुत ज़रूरी है बैंक्स के लिए। बट डिपॉज़िट तो एफडी, आरडीज़ भी होते हैं। वो तो कासा में नहीं आते। आप कासा से समझते क्या हो? क्या है कासा? मैम, कासा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होते हैं, बट जिसके आपको नहीं लगता अंतर्गत। उससे ज़्यादा लोग एफडी, आरडीज़ बनाते हैं बैंक में? तो वो भी तो डिपॉज़िट है। यस मैम। मैम, तो फिर वो कासा ज़रूरी इसलिए क्यों भी नहीं है है? क्योंकि हुँ। कासा इसलिए भी क्योंकि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। क्योंकि लोगों को जल्द से जल्द कई बार पैसों की ज़रूरत होती है, अपनी सेविंग्स वहाँ पे रखते हैं। तो वो एफडी और आरडी में तो लॉन्ग पीरियड के लिए हम मनी रख सकते हैं। लेकिन कासा में शॉर्ट पीरियड के लिए रख सकते हैं। जैसे कि किसी की सैलरी आई, तो अपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में रखी उन्होंने, और जब ज़रूरत हुई तब जब 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 ज़रूरत होगी तब निकाल लिया और यूज़ कर लिया। तो इसके लिए कासा बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। तो इसी इसी के लिए इसी साथ बैंक भी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने साथ जोड़ सकते हैं, कासा के थ्रू ही। आपका सेविंग अकाउंट किस बैंक में है? मैम, एसबीआई। एसबीआई में। आपको कितना रेट ऑफ इंट उस पे मिल रहा है? जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है सेविंग अकाउंट पर? सॉरी मैम, इसके बारे में। चलिए ठीक है, कासा के बारे में आप थोड़ा और पढ़ना। ओके धीरज, सो बेसिकली आप हिमाचल से हैं? जी सर। ओके, तो जैसे आपको पता होगा हिमाचल में काफ़ी रिमोट एरियाज़ भी हैं लाइक पहाड़ के ऊपर। तो आरआरबीज़ तो आपको पता हो बेसिकली मतलब रिमोट एरियाज़ में ही होते हैं। तो मान लीजिए आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह होगी जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ है ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर। तो आप वहाँ पे सर्वाइव कैसे करेंगे? अ, सर, मैं पहले से ही एक ऐसे गाँव से आता हूँ जो जिसे बैकवर्ड गाँव का दर्जा दिया गया है। तो ऐसे किसी भी रिमोट एरिया में अगर मेरी पोस्टिंग हो जाएगी, तो मैं आसानी से वहाँ पे अडैप्ट कर लूँगा, क्योंकि मैं खुद ही एक रूरल एरिया से आता हूँ और एक किसान परिवार से भी बिलॉन्ग करता हूँ। ओके, तो आपने ग्रेजुएशन के बाद इंटर्नशिप करी थी? जी सर, ग्रेजुएशन के दौरान ही मेरी इंटर्नशिप हुई थी। ओके, तो उसमें आपने मतलब क्या काम था आपका बेसिकली? सर, हमारे 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बेवरेजेस और हाउसकीपिंग। इन चारों डिपार्टमेंट में हमें कुछ-कुछ पीरियड के लिए काम करना पड़ता है। जैसे कि फूड प्रोडक्शन में किचन का काम सँभालना पड़ता है। एफ&बी में जो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे रेस्टोरेंट का काम, और हाउसकीपिंग में होटल की साफ-सफाई, और साथ ही साथ फ्रंट ऑफिस में गेस्ट हैंडलिंग और उनको कॉन्सियाज की सर्विस प्रोवाइड करना। ओके, तो आप केसीसी के बारे में पढ़ा है आपने? केसीसी के बारे में? जी सर। क्या होता है सर वो आप केसीसी बताइए? जी सर। केसीसी, जिसे हम किसान क्रेडिट कार्ड भी बोलते हैं, ये सभी बैंकों में उपलब्ध है। ये किसानों के लिए एक क्रेडिट की फैसिलिटी है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, जैसे कि कल्टीवेशन के दौरान अगर किसानों को फंड्स की ज़रूरत हो, या हार्वेस्टिंग के दौरान किसानों को फंड की ज़रूरत हो, तो वहाँ से वो बोरो कर सकते हैं। तो क्या मैक्सिमम अमाउंट है जो मतलब ले सकते हैं इसमें? और इंटरेस्ट रेट आपको आइडिया है इसका कुछ?
सर इसमें 3 लाख तक का अमाउंट ले सकते हैं किसान और विदाउट कोलेटरल 1,60,000 तक का अमाउंट भी इससे बोरो कर सकते हैं। और इसमें जो 3 लाख जब लेंगे इसमें इंटरेस्ट रेट 7.5% 7.5%? जी सर, जैसे मैं रिकॉल आर कर यू पा रहा श्योर? हूँ। नो सर, आई एम नॉट श्योर, मैं गेस करके बता सकता हूँ 7.5 से। ओके, ओके। हाँ, तो हिमाचल के आसपास के मतलब कौन-कौन से स्टेट है जो मतलब बाउंड्री टच करते हैं? जी सर, हिमाचल के साथ पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, ये स्टेट हिमाचल की बॉर्डर को टच करते ओके, लद्दाख? हैं। जी सर, लद्दाख यूटी है तो ओके, तो लद्दाख करता है नहीं करता? लद्दाख करता है सर, लेह के साथ टच करता है। या तो धीरज, हिमाचल प्रदेश की नेशनल बर्ड, स्टेट बर्ड कौन सी है, बता सकते हैं? सॉरी सर, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नेम है, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, ओके। हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन हिमाचल? सॉरी सर, ये भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एपीआर जानते हैं क्या होता है? सॉरी सर, इसके बारे में एनुअल नहीं पता। एनुअल परसेंटेज रेट। नो सर, सॉरी सर। एमोर्टाइजेशन जानते हैं आप क्या होता है? ओके, कैन यू टेल ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन क्या होता है? सर मुझे ओवरड्राफ्ट के बारे में पता है, लेकिन प्रोटेक्शन नहीं पता इसका। ओके, दैट्स फाइन। Yes, so you are from Himachal, right? यस सर। अच्छा, अभी वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हुई थी, जी सर। तो इसमें आपको लगता है कि बैंकिंग ऑपरेशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वहाँ पे? सर बैंकिंग ऑपरेशन पे इस पे इम्पैक्ट पड़ा, जैसे कि लैंडस्लाइड होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे चली गई थी और साथ ही साथ लोग बैंक्स तक नहीं पहुँच पा रहे थे। इसकी ओके, वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर में पड़ा था। ठीक है। हिमाचल में रूरल पॉपुलेशन कितने परसेंटेज है, अगर आपको पता हो तो? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं। अच्छा, और इंडिया की रूरल पॉपुलेशन कितनी है 2011 के सेंसस के हिसाब से? सॉरी सर, इसको भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस बता सकते हैं आप? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पता। चलो ठीक है। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में सुनाओ। जी सर, किसान क्रेडिट कार्ड यह किसानों के लिए लाई गई स्कीम है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हार्वेस्टिंग के दौरान और कल्टीवेशन के दौरान किसानों को फंड्स प्रोवाइड करना। और इस स्कीम के अंदर 3 लाख तक का फंड लोन किसान ले सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। और सारे जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है। कब लॉन्च हुआ था, कुछ पता है? सर 1998 में यह लॉन्च हुआ था और आरवी गुप्ता कमेटी द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। ठीक है, ठीक है। और पीएनबी कब फाउंडेड हुआ था? सॉरी सर, व्हेन क्वेश्चन पीएनबी वाज फाउंडेड? पंजाब नेशनल बैंक जो आपका स्पॉन्सर बैंक है हिमाचल में। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है। एसएलआर के बारे में कुछ बताओ तो। एसएलआर, जिसे हमें स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशो भी बोलते हैं, यह वो जी अमाउंट ऑफ कैश या फिर फंड होता है जो बैंक को अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ता है। जी। और रेपो रेट अभी क्या है इंडिया में राइट नाउ? सर रेपो रेट 6.5% है। जी, ठीक है। थैंक यू, आई थिंक वी आर डन। Yeah, so we'll start with your review now कि हमें कैसा लगा। सबसे पहले सार्थक आपने ही शुरू किया था, तो आप बता दो इनका आपको क्या रहा पूरा फीडबैक। शुरुआत तो मुझे सही लगी, आपने अपने बारे में बताया, अच्छे से स्किल के बारे में बताया। थोड़ा मेरे वाला सेक्शन में ठीक था, उसके बाद थोड़ी गड़बड़ी हो गई। मेरे तरफ से ठीक है, आप लोग बताइए। अच्छा, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने आपसे एक तो पॉजिटिव पे पूछा धीरज, जो कि मतलब आपने बताया ठीक था, लेकिन आप और बेहतर उसको पढ़ सकते हो क्योंकि वो अभी थोड़ी रिसेंट की चीज है। एंड जी मैम। जितना भी अगर आप जब आप बैंक के अंदर अगर आते हो तो आपको पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है वो चीज, तो आपको वो जानने को मिलेगा। फिर अगर आप पॉजिटिव पे पढ़ रहे हो तो आप सीटीएस के बारे में भी पढ़ना, सीटीएस 2010 जो है उसके बारे में थोड़ा देख लेना। तो ये थोड़ी बेसिक चीजें, ऐसा नहीं है कि इससे कुछ बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको नहीं पता है तो। फिर मैंने आपसे कासा पूछा, जो कि बहुत जरूरी है। अब जैसे आपने बोला कि कासा क्योंकि बैंक में हम रखते हैं पैसा
और वो बहुत इजीली हम निकाल लेते हैं, तो इस वजह से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि वो तो इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। बैंक कैसे वर्क करता है? बैंक वर्क करता है, आप डिपॉजिट देते हो एंड उसी से वो बैंक उस डिपॉजिट से लेंडिंग करता है। तो अगर ऐसा रेशियो हमारे पास ज्यादा होगा, जो कि आप तुरंत से विड्रॉ कर सकते हो, सेविंग बैंक अकाउंट में जो अमाउंट है वो आपकी है, आप उसको लेकर जा सकते हो तुरंत, ठीक है। लेकिन अगर आपने वहीं डिपॉजिट्स कर रखे हैं तो वो एक टाइम तक के लिए है, मतलब यही होता है कि आप उनको इजीली ब्रेक नहीं करोगे जब तक बहुत इमरजेंसी नहीं आएगी, आप अपने सेविंग्स या करंट पे डिपेंड करोगे। तो आपने जो चीज बोली वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई कि इजीली निकाल सकते हैं, इसका मतलब तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। बट कासा बैंक्स के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप देखोगे ना तो उस पे जो हम इंटरेस्ट देते हैं वो बहुत मिनिमल होता है, लेकिन जो हम एफडीज पर इंटरेस्ट दे रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे अभी तो काफी हाई हो गया है, कोविड के टाइम पे तो बहुत कम था, बट वो अब बहुत हाई है, 7-8% तक भी दे रहे हैं बहुत सारे बैंक्स। तो वहां पर यहाँ क्योंकि ये बहुत लो कॉस्ट वो है डिपॉजिट्स, इसीलिए ये ज्यादा जरूरी है बैंक के लिए, क्योंकि इन पे खर्चा कम होता है। करंट अकाउंट पे तो जीरो इंटरेस्ट होता है, कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है करंट अकाउंट पर, तो सेविंग पे मिनिमल होता है, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक है बैंकिंग का जो आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप थोड़ा बहुत कासा देख लेना, टर्म डिपॉजिट्स अलग होते हैं, ठीक है, और ये चीजें अलग होती हैं। फिर लेकिन एक चीज, ये क्वेश्चंस जो मैंने पूछे इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जो सार्थक ने पूछी थी, और आपका शुरुआत जो थी वो बहुत बढ़िया थी। केसीसी नहीं, स्किल्स के बारे में जब उन्होंने पूछा कि आपने क्या स्किल्स डेवलप करी है और क्या इनकलकेट किया है ड्यूरिंग दैट जो आपने जो एकेडमिकली किया है, तो आपने वो बहुत अच्छे से हैंडल किया एंड वो परफेक्ट आंसर था। सेकेंड ऑफ ऑल, जो आपका लुक है ओवरऑल इंटरव्यू के लिए, लाइक बहुत क्लीन एंड बहुत प्रोफेशनल दिख रहा है, दिस इज हाउ बैंकर्स एक्चुअली लुक। तो ये एक बहुत सही चीज आप में वर्क करेगी। तो बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी रही है। जो और कुछ गलतियां हैं वो तो, जैसे अमित ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, बट अगेन क्वेश्चंस ना बता पाना इज नॉट अ बैड थिंग, बट आपका जो कंपोज रहा वहां पर भी, जैसे कि सेकेंड जब एक बार केसीसी आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका था, फिर जब दोबारा केसीसी पूछा तो आपने एग्जैक्टली उतने ही पोलाइटली आंसर किया, तो वो चीज दिखाती है कि आपके अंदर वो इंटेलिजेंस है कि आप इंटरव्यू को इजिली, अगर आपने बहुत सारे आंसर्स एक साथ 6 आंसर्स ना किए हैं तो फिर भी आप बहुत कंपोज तरीके से आंसर्स कर सकते हो। तो ये चीज आप में बहुत पॉजिटिव है। धीरज, मुझे जी, आपका कॉन्फिडेंस काफी सही लगा। लाइक जैसे मैंने आपसे वो स्टेट वाला पूछा था ना कि कौन सी मतलब बाउंड्रीज टच करते हैं, तो मैंने आपसे पूछा था लद्दाख भी करते हैं, तो मैं मतलब कोशिश कर रहा था कि आप उसमें फंस जाओ, क्योंकि स्टेट तो वो है नहीं। तो आपने उसका मतलब काफी सही आंसर दिया, बता के कि हाँ वो यूनियन टेरिटरी है। तो इंटरव्यूअर ना काफी बार ऐसे मतलब कॉमन सा फेस बना के ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि वो आपको फंसाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको फंसना नहीं है, आप मतलब एग्जैक्टली उनके वर्डिंग पे ध्यान रखना है ना। बाकी आपका कॉन्फिडेंस काफी सही लगा मुझे। ऑल द बेस्ट। ओके, आई विल ऐड समथिंग फ्रॉम माय साइड। जब आप ना कह रहे हो ना, सॉरी कह रहे हो, जी एक सेकंड के लिए बी अ बिट सैड। आई एम नॉट सेइंग कि सैड फेस दिखाओ उन्हें, बट सामने वाले को पता चलना चाहिए कि आपको नहीं आता एंड यू आर रिग्रेटफुल फॉर दैट। सब कुछ पता होना जरूरी नहीं है, बट यू शुडंट बी स्माइलिंग व्हेन यू आर सेइंग सॉरी, राइट? तो उन्हें पता चलना चाहिए कि आपको नहीं आता है, तो इट मीन्स यू आर फीलिंग कि आई एम सॉरी फॉर नॉट नोइंग दिस थिंग। यू आर नॉट सपोज टू नो एवरीथिंग, राइट? बट हाँ, जी सर। आपका कंपोजर बहुत सही है। आपने मतलब क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया, स्टिल यू आर लाइक कंपोज, सो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू एंड ऑल द बेस्ट। या इट वाज ऑल गुड। हाँ, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था। आपने किसान क्रेडिट कार्ड भी बता दिया था, जो भी मैंने बेसिकली जो बैंकिंग टर्म्स पूछे भी, ये भी आपने बता दिया था। हालांकि जीडीपी जीएनपी ना बता पाना थोड़ा सा खलता है, बट ठीक है। आप बोलते बहुत अच्छा हो। आपके जो मैनेजर स्किल्स है, जहाँ पे आप पहले काम कर चुके हो, मुझे लग रहा है ये आपके फेवर में जरूर काम करेंगे। आप बहुत लाइक आपकी ये जो मैनेजर स्किल्स, आई थिंक दे विल अप्रिशिएट इट। तो आपका और थैंक इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, और जो मैंने पूछा वो मोस्टली बताता। हाँ, एक हाँ, और पीएनबी के बारे में जो फाउंडिंग ईयर को देख लेना। और शायद करिश्मा ने भी शायद टैगलाइन के बारे में पूछा था, वो भी शायद जी आपको नहीं सर। पता थी। ये अपने बेसिक हैं। पीएनबी के बारे में किसने फाउंड किया था? शायद लाला लाजपत राय ही थे इसके पीछे भी, या फिर उनका बहुत बड़ा वो था, रोल था पीएनबी में। और ये अर्ली 1993 और 7 कुछ इसके राउंड ही फाउंड हुआ था ये भी देख लेना। ठीक है, बस अब एक ना स्पॉन्सर बैंक के बारे में पढ़ लेना। ओवरऑल आपका जी सर। इंटरव्यू बहुत अच्छा था।
हाँ धीरज, एक्चुअली जो टैगलाइन पूछा ऐसी, जो अपना आरआरबी है अपने स्टेट के बारे में तो पता होना ही चाहिए आपको। तो वो जी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पता होनी ही चाहिए, और ये स्टैटिक है तो ये आप याद रख सकते हो। तो बस वो सब चीजें याद कर लेना। बाकी जैसे जीडीपी जीएनपी है, बहुत बेसिक है। अगर आप बैंक की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको जीडीपी जीएनपी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो उसमें आप मना नहीं कर सकते आउटराइटली, उसको थोड़ा बहुत आपको बताना ही पड़ेगा कि हाँ ये चीज होती है। हो सकता है कि आपको पता हो, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि इतने सारे बैक टू बैक आपने नो बोले थे, हो सकता है उसकी वजह से ये हुआ हो। लेकिन फिर भी हमारा सजेशन तो ये है कि एक बार आप ब्रश अप कर लेना वो सारी चीजें। केसीसी में जब आपसे फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था ना, आई थिंक अंकित ने पूछा था, तो उन्होंने आपने कुछ 7.3 ऐसे कुछ रेट बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लगता है। अगर आप श्योर नहीं हो ना उस चीज के बारे में तो वो चीज मत बोलना, क्योंकि फिर वहां पर वो लोग फंसा सकते हैं बहुत अच्छा वाला, और वो नेगेटिव इंप्रेशन चला जाएगा। जबरदस्ती आप इतना अच्छा कर रहे हो तो जरूरत नहीं है कि आप वो चीजें बोलो। और केसीसी एक दो चीजें ऐसी हैं जो वो लोग पूछते हैं, तो उसको थोड़ा अच्छे से ब्रशअप कर लो कि कितना सब्सिडी मिलता है और कितना परसेंट रेट इंटरेस्ट होता है। 7.3 तो है ही नहीं, आई थिंक 7% ही है। ठीक है, आई थिंक हमारी तरफ से हमने बहुत कुछ बता दिया उन्हें। आपको कुछ कहना है धीरज? मैम यस मैम। मैम जब हम एंट्री करते हैं तो हमें सबसे पहले फीमेल पैनल मेंबर को ग्रीट करते हैं, और जो बाकी पैनल मेंबर होते हैं तो उनको एक साथ ग्रीट करना होता है या इंडिविजुअल सभी को ग्रीट करना होता है? इंडिविजुअली मत ग्रीट करना। जैसे आप जैसे ही एंटर करोगे ना तो सबसे पहले बीच में एक हेड बैठे होंगे, वो आपको समझ आ जाएगा। तो एक बार उनको ग्रीट कर देना एक बार देख के, एंड जो फीमेल है उनको अलग से ग्रीट कर देना। अगर आपको पहले मैम दिख जाती हैं तो एक बार मैम को ग्रीट कर देना, फिर सारे सर्स को ग्रीट कर देना। अलग अलग इंडिविजुअली करने की जरूरत नहीं। मैम सीवी ले जाना जरूरी होता है क्या? सीवी बनाना, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हैं अंदर? कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं कि आप सीवी लेके जाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा सीवी कुछ ले नहीं जाना चाहिए, तो जरूरी नहीं होता। कहीं पे भी नहीं चाहिए होता। सीधी नहीं है, वहाँ कहीं पे भी नहीं। सो थैंक यू Thank you. धीरज, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू कब है मैम। आपका इंटरव्यू धीरज? मैम 3 तारीख को, 3 3 अप्रैल। को। यू आर नाइसली प्रिपेयर्ड। बस कॉन्फिडेंस रखो और जो ब्रशअप करनी है थोड़ी बहुत चीजें बैंकिंग रिलेटेड ब्रशअप कर लो। मोस्टली जो स्टेट वाली स्कीम्स हैं या फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स है ना, सारी सरकारी स्कीम्स एकदम अच्छे से पढ़ लो, और ये छोटे छोटे आरआरबी से रिलेटेड टर्म्स पढ़ लो। कुछ जो रिसेंटली अभी करंट अफेयर्स में चल रहा है वो पढ़ते रहो। दैट वुड बी जस्ट सफिशिएंट। ऑल ठीक द है। बेस्ट।